आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है। इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। साथ ही हम आपको कुरान पाक का ऐसा करिश्मा भी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया मशरिकी एशिया का एक मुल्क है। ये पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है। इसके खौफ से अमेरिका तक कांप जाता है। यहाँ पर हर छोटी छोटी सी बात के लिए सख्त कानून बने हैं जिसका पालन न करने पर यहाँ के लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते होंगे कि किम जोंग एक सन की लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद ही किम जोंग इंटरनेशनल मीडिया में छा गया था और इसकी पहचान सन की तानाशाह के तौर पर रही। वहाँ कौन से मजहब के लोग रह सकते हैं, कैसा कपड़ा पहन सकते हैं, इन सब का फैसला किम जोंग ही करता है। तो चलिए बताते हैं कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में कितने मुसलमान थे और आज मुसलमानों की तादाद कितनी है और किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिसमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई मजहब की थी। करीब इतने ही बौद्ध मजहब के मानने वाले थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुसलमानों की तो 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 की तादाद में ही मुस्लिम थे, जो कि आज की तारीख में 30,000 के करीब पहुंच गए हैं। इससे पहले जब भी मस्जिदों में अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही आवाज महदूद रहती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने ये फैसला किया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे ताकि यहाँ रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुन सकें। इसके अलावा आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने के हक में फैसला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक किम जोंग मुसलमानों के हक में फैसला क्यों लेने लगा। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। जब से ये वाकया पेश आया तब से किम जोंग मुसलमानों के हक में फैसले लेने लगा है। वाकया ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीब व गरीब मसला उलझ गया था और उस मसले का हल कुरान की एक छोटी सी आयत से निकल गया। यानी कुरान ने इतने बड़े मसले का हल चुटकी में कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टरों ने ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही नहीं, ये बात जब किम जोंग तक पहुंची तो वो भी हैरान हो गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी को लड़की। अस्पताल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कलाई पर उसकी माँ का टैग लगा दिया जाता है, लेकिन उस दिन जो नर्स ड्यूटी पर थी वो जल्दबाजी में थी और टैग लगाना भूल गई। इसलिए उन दोनों बच्चों की अदला बदला हो गई। ऐसे में बच्चों की पहचान करना मुश्किल हो रही थी कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। डॉक्टर मसले का हल तलाश करने लगे। जब कोई हल नहीं मिला तो वो पास के दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो ईरान का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। उस डॉक्टर का नाम अहमद था, कोरियाई डॉक्टर। उस डॉक्टर से कहने लगे, तुम तो कहते थे कि कुरान में हर मसले का हल मौजूद है। अब बताओ इस मसले का हल कैसे निकलेगा, बच्चों की पहचान कैसे की जाए। ये सुनकर डॉक्टर अहमद मुस्कुराए और कहने लगे, बेशक कुरान में हर मसले का हल मौजूद है। मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उस डॉक्टर ने कई बड़े बड़े आलिमों को फोन कर उस मसले का जिक्र किया। आलिमों ने बताया कि बेशक कुरान में इसका हल मौजूद है। सूरह यूनुस में एक आयत है जिस पर गौर करने पर इसका हल मिलता है। उस आयत का मफहूम ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी लड़की के माँ के दूध से लड़के की माँ दूध 2 गुना ज्यादा होगा। आलिमों ने कहा कि हजर अली के दौर में भी इस तरह का वाकया पेश आया था।
आपने भी इसी तरह फैसला सुनाया था, और इस तरह जिसके पिस्तान का दूध ज्यादा वजनी होगा उसको लड़का हुआ है, और जिसका दूध कम वजनी होगा उसको लड़की। ये बात सुनकर डॉक्टरों ने दोनों औरतों के दूध को तोला, तो पता चला कि पहली औरत के दूध से दूसरी औरत का दूध 2 गुना वजनी है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मिकदार भी 2 गुनी थी। इससे साबित हो गया कि बेटा किसका है और बेटी किसकी।